हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का पटवारी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आए हैं पूरा एनालिसिस इससे समझ में आ गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न पे आपको चैनल पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो आपको मिल सके। इसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं अब आने वाली एग्जाम्स के लिए, अभी आपके 1 महीने एग्जाम चल रहा है, तब तक आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरा पैटर्न आपको इन दो से समझ में आ गया है कि उसकी सोच क्या है। एमपी के अजूबों की पहाड़ी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एमपी से इस शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी स्पेशल के। तो एमपी स्पेशल आपको ध्यान रखना है। अभी तक इस पे एमपी के थोड़े कम आते थे, लेकिन इस बार एमपी के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी एमपी के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। 10+ क्वेश्चन एमपी से लिए गए हैं। और आर्टिकल, संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 368 पूछा है। रीजनिंग में मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अब ये भी सेकंड पेपर में भी जैसा फर्स्ट शिफ्ट में आया था। यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल पे जाके। और महा रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसमें से क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं, फंस रहे हैं, तो आप लोग उनको पढ़िए। अभी और भी वीडियोस आएंगे इस चैनल पे जो महा रिवीजन सीरीज पटवारी की डाली गई है, उससे क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। और सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित हैं, ये तैराक हैं और विकलांग है। ठीक है, एमपी के एमपी स्पोर्ट्स पूछा जा रहा है। टेनिस का पूछा गया है, किस खेल से संबंधित है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, और कथन, रीजनिंग में कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको करना है। और विशेषण, हिंदी ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आया है। ब्लड रिलेशन, कथन निष्कर्ष, और कथन निष्कर्ष का आ जाए तो आगे वाले उसमें एजम्पशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कथन कारण वाला और कथन और पूर्व धारणा वाला, है ना। तो रीजनिंग के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जो टॉपिक सुबह मॉर्निंग के शिफ्ट में लिए हैं वो टॉपिक भी रिपीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का जो सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में था वो अभी भी मिला है देखने को। पर्यायवाची, विशेषण, संधि, समास, हिंदी में समानार्थी और विपरीत शब्द, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये जो है ये रिपीट नहीं हुए हैं, ये अलग अलग हैं। मॉर्निंग की शिफ्ट के जो स्टूडेंट देख के गए थे वो अलग थे और दूसरी शिफ्ट में अलग आए हैं। बट टॉपिक संधि, समास, विशेषण, पर्यायवाची, समानार्थी, उपसर्ग, विलोम, ये क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग में कुछ कुत्ते बिल्ली हैं वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, रीजनिंग में साइलोगिज्म वाले कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली हाउस हैं, ये वाला जो होता है वो आया है। स्पेलिंग मिस्टेक, इंग्लिश में एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। 4 से 5 एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन मिले हैं। नरेशंस के क्वेश्चन 1 से 2 एक है और कुछ स्टूडेंट 2 से 3 भी बता रहे हैं। नरेशन, पैसिव वॉइस, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाइए। इंग्लिश में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एक साथ नहीं दिए हैं, इसी पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले मैथ्स के दिए हैं, फिर रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, 3-3, 4-4 क्वेश्चन इस टाइप से दिए हुए हैं। पैसिव वॉइस से और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज से क्वेश्चन मिले थे। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज। और सुबह CISI से क्वेश्चन नहीं था चक्रवर्ती व्यास से, लेकिन अभी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो मैथ्स के ये टॉपिक है। नंबर सिस्टम से एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं आया है। हिंद में मोतियों का महल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन देखने को मिला है। मोतियों का महल किसे कहा जाता है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग ABC को 1 2 3 लिख के उस टाइप से पूछा है और इनके बीच में कितने पेयर हैं, युग्म पेयर हैं, वो पूछा है। ठीक है, तो जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन आया है, न्यूरॉन से क्वेश्चन आया, नर्वस सिस्टम बायोलॉजी से, नर्व सेल से क्वेश्चन है। और करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स नहीं बता रहा है, थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। क्वेश्चन अभी पूरे तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। 2011 का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन याद नहीं था,
पर 2011 का स्टैटिक होगा। अब चूंकि वो बहुत उस टाइम पे इम्पोर्टेंट होगा कुछ, तो इससे समझ में ये आता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े से और देख लो, फिर और एनालिसिस इसका अच्छे से हो जाएगा कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में क्या ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपको वीडियोज बना सकें, और इस बेसिस पे अभी जैसे ही क्वेश्चन मुझे और ज़्यादा मिलते हैं मैं आप लोगों को डाल दूंगी, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी PDF डाल देंगे। क्वेश्चंस जितने भी पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम अब जो आने वाली है, इनके बेसिस पे, इन टॉपिक्स के बेसिस पे आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं, और कंप्यूटर के क्वेश्चन एज इट इज पूरे हमारे उससे फंसे हुए हैं। पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के निकल के आ रहे हैं, जो कि आपको बेसिक टू एडवांस है। रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिले हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन मिले हैं 2, ठीक है। और घन, सुबह की शिफ्ट में त्रिभुज से क्वेश्चन था और बेलन से क्वेश्चन था, लेकिन अब सेकंड शिफ्ट में क्यूब से क्वेश्चन है, और विषम बाहु त्रिभुज का आयतन पूछा है। क्यूब और विषम बाहु त्रिभुज के आयतन या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो ज़्यादा नहीं, अगर नहीं भी हो पाता है तो बेसिक करना है। हर सब टॉपिक का बेसिक आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, और डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आया है, दूरी वाला क्वेश्चन एक था। DI डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चन आए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है अगर नहीं किया है। पादप, ठीक है, बॉटनी से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स, बायो, हमेशा अब तक ये होता था व्यापम की एग्जाम में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार बॉटनी और केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो ऑलरेडी व्यापम की एग्जाम में आ चुके हैं या अदर एग्जाम में। MP के सारे क्वेश्चन MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये रीजनिंग में दादी बेटा का क्या संबंध है, वो ब्लड रिलेशन, मतलब उसने बोला है दादी बेटा वाला क्वेश्चन आया है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है अभी इतने ही क्वेश्चन, प्रबंधन के बिल्कुल बेसिक और सामान्य लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रबंधन के क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन या टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो पुराने जो पेपर हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, वो यदि आपके पास हैं तो आप कर लीजिए, और नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वो लगा लीजिए प्रबंधन के, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक क्वेश्चन। और प्रबंधन के जो श्रम निरीक्षक और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पुराना पेपर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर के पटवारी के पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कंप्यूटर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि आपके पास कोई कंप्यूटर की बुक है तो आप अच्छे से करिए, बहुत टफ नहीं है। हिंदी भी अच्छी आ रही है, इंग्लिश लोगों को थोड़ी टफ लग रही है, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनने पढ़ी है, तैयारी की है, उनके लिए इंग्लिश बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि टेंस, हर एक टॉपिक, ग्रामर कवर कर रहे हैं। अनसीन पैसेज नहीं आ रहा है, ग्रामर, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, और एरर फाइंडिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वोकैब से क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, सभी जगह से हर एक टॉपिक कवर किया जा रहा है। बट ये है कि 25-25 क्वेश्चन हर एरिया से नहीं आ रहे हैं, किसी से 20 है, हाँ 15 से कम किसी सब्जेक्ट से नहीं है, बट किसी से 20 क्वेश्चन है और किसी से 25 से ज़्यादा भी हैं, ठीक है। तो 25 नहीं है जैसा कि मान के चल रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने सिलेबस में भी मेंशन नहीं किया था कि 25 आएंगे, इसीलिए पेपर जो है रैंडम आ रहे हैं क्वेश्चन, आगे पीछे मिक्स क्वेश्चन है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, इसी हिसाब से आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। MP के संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहा है, और जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल आगे पीछे रिपीट हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल MP स्टैटिक, MP GK का
एक में महल कोई पूछ लिया है तो सेकंड शिफ्ट में दूसरा महल पूछा है। एमपी स्पेशल के 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, नेशनल पार्क से आ रहे हैं, जीआई टैग से क्वेश्चन है, एमपी का करंट से ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स अलग से नहीं है। लेकिन जो जीआई टैग पूछा गया है वो करंट का है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को। करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन है, एमपी करंट के, ठीक है। एमपी का करंट बस करना है, बाकी बड़ी चीजें नहीं करना है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में, इकोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंट के क्वेश्चन रहेंगे जो स्टैटिक हैं। तो पुराने पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम कोई नए क्वेश्चन नहीं बना रहा है, एज इट इज क्वेश्चन उठा रहा है, कॉपी पेस्ट किए हुए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसी तरह के वीडियोस आपको चैनल पे और मिलेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए जरूर, ताकि आपको मिल सके। अदरवाइज आप फिर पर्सनल कमेंट करते हैं कि हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिला कि कब वीडियो आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। और यदि आप लोगों के इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भी कोई क्वेश्चन अभी मुझे मिलते हैं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आप देख लीजिए। और कल के पेपर का जैसे ही पेपर होगा 12:30 बजे 1 बजे आपको फिर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आपको परसों के पेपर में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।